अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत चाँद रात मुबारक हो। तो जी, आज का व्लॉग है दोपहर का। तो मैंने आज जो है वो चरसी कढ़ाई बनाई थी, मगर मैं फुल रेसिपी जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो मैंने जहाँ से ये रेसिपी सीखी है, देखी है, तो उसका जो है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। मेरी सिस्टर का चैनल है, बड़ी सिस्टर सिबल्स वर्ल्ड के नाम से उनका चैनल है। और मैंने सोचा था कि मैं उनका शॉर्ट आउट दूँगी, मगर जब मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा तब दूँगी, या 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, क्योंकि फिर ही फ़ायदा होता है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होगा ख़ास। मगर अभी मैंने उनकी जो है वो रेसिपी फ़ॉलो की थी, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनके चैनल का जो है वो शॉर्ट आउट दूँ, मतलब आप लोगों को बताऊँ। तो नीचे जो है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो काइंडली गो एंड सब्सक्राइब टू हर चैनल, क्योंकि वो बहुत जो है वो मेहनत से कंटेंट क्रिएट करती हैं। बहुत मज़े का कंटेंट पड़ा हुआ है उनके चैनल के ऊपर। तो आप लोग जितनी भी मेरी सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे देखने वाली हैं, तो वो मेरी सिस्टर के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शी इज़ माई एल्डर सिस्टर, और बहुत मज़े की वो कुकिंग भी करती हैं और व्लॉग्स भी हैं उनके चैनल पे। आप लोग एंजॉय करेंगे उनका चैनल भी, और बहुत मज़े की है। और सीरियसली ये कढ़ाई बहुत मज़े की है, बिल्कुल डिफरेंट इसका टेस्ट है। आप लोग जैसे होटल स्टाइल में नहीं होती, शनवारी वगैरह पे मिलती है, सेम उस स्टाइल की है। तो आप लोग इसको मटन में बनाएं सुबह, या बीफ में बनाएं, जिसमें भी बनाएं। तो आप लोग जो हैं वो लिंक में फुल रेसिपी है, देख सकते हैं वहाँ से जाके। और यहाँ पे जी आज जो है, जैसे कि सुबह ईद है, तो मैंने सोचा आज रूम को जो है ना वो फुल क्लीन करती हूँ, डीप क्लीन कर लेती हूँ रूम की क्लीनिंग। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह हटा के और उसको अच्छे से जो है ना मैंने झाड़ा वगैरह बेड को सारे को। और फिर ये वाली जो नई बेडशीट थी जो गुल अहमद से मैंने ली थी, वो मैं जो है ना मैंने सोचा मैं ईद पे ये वाली बिछाऊँगी। वैसे तो और भी पड़ी हुई है, मगर इसका कलर काफ़ी लाइट है और मुझे ना लाइट कलर बहुत अच्छे लगते हैं, और गर्मी भी है अभी, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा मैं ये वाली जो है ना गुल अहमद की चादर, ये वाली बिछा देती हूँ। तो अभी कमरे में जो है ना, आज मैं वो मासियों ने मशीन लगाई थी, हेल्पर ने, तो काफ़ी सारा मतलब जो चीज़ें मैंने बेडशीट्स वगैरह धुलवाई थी वो सारी जो है ना बिखरी पड़ी हुई है, मेस पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं सब कुछ जो है ना वो अभी समेट लेती हूँ। अभी शाम का टाइम हो रहा था, तो खाना वाना खा के हस्बैंड बाहर चले गए थे मेरे, तो मैंने सोचा मैं सब कुछ जो है ना वो अभी से करके सेट वगैरह रख लूँ, ताकि कल के लिए ना कोई ख़ास काम ना बचे, और रात से पहले पहले सारे जो है ना काम ख़त्म हो जाएं। आप लोगों को तो पता है इसी पे वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं, और वैसे भी आजकल तो गर्मी है और कुकिंग ही करने में इंसान को इतनी उलझन होती है, तो बाकी काम तो फिर अलग। तो जी, यहाँ पे मैंने बेडशीट जो है वो बिछा दी थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी ये। मतलब ब्राउन कलर के फर्नीचर के साथ लाइट कलर्स जो है ना वो सूट करते हैं। डार्क कलर्स पे जाने से कमरा ऐसे कंजस्टेड कंजस्टेड सा लगता है मुझे। तो मतलब लाइट कलर के पर्दे हों, लाइट कलर की बेडशीट्स हो, तो उससे कमरा ना और ज़्यादा बड़ा लगता है। मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे तो ऐसे लगता है। तो अच्छा, यहाँ पे जो वीडियो थी ना वो मैं ट्राईपॉड से बना रही थी, तो अभी जो है वो मैंने मोबाइल ट्राईपॉड से हटा के और फिर मैंने अब हाथ से रिकॉर्ड करना शुरू किया। मैंने कहा देखूँ मेरे ट्राईपॉड पे कैसी वीडियो बनती है। तो ट्राईपॉड से ये है कि आप मतलब ट्राईपॉड पे मोबाइल लगा के रिकॉर्डिंग पे लगा सकते हैं, और फिर इजीली खुद जो है वो आप काम करें, आपकी वीडियो भी रिकॉर्ड होती रहेगी। और ये बेडशीट्स जो हैं दोनों आप लोगों ने अक्सर देखी होंगी मेरे बेड पे, धुल चुकी हैं। अब मैं इनको रखूँगी कैबिनेट में। तो मैं जो है ना बेडशीट इस तरह अंदर दे देती हूँ, मतलब गद्दे के नीचे फ़ोल्ड कर देती हूँ। अक्सर लोग मतलब जो है ना वो बाहर लटकने देते हैं, तो मुझे तो इस तरह सही लगता है। आप लोग मुझे बताएं कि अंदर सही रहता है या बाहर, क्योंकि मेरी सास कहती हैं कि थोड़ी ना बाहर निकाला करो, तुम क्या अंदर दे देती हो सारी चादर। तो यहाँ पे जो है वो मैंने सोफ़ों को भी सही से साफ़ कर दिया है, फर्नीचर वगैरह सब कुछ मैंने जो है ना उनको क्लीन करके गीले कपड़े से, डेटॉल से, और सबको साफ़ करके खिड़कियाँ विड़कियाँ विंडो वगैरह सब। ये मेरा पड़ा हुआ है ट्राईपॉड। और अभी मेरा बहुत साँस फूल रहा है, क्योंकि मैं जो है ना वो बिल्कुल कॉर्नर पे खड़ी होकर रूम के जो वॉइस ओवर कह रही हूँ, ताकि बाहर आवाज़ ना जाए। बाहर जो है ना वो मेरे इन-लॉज़ सो रहे हैं, तो बोलेंगे पता नहीं क्या कह रही है। तो मुझे यही होता है कि पता नहीं मेरी वॉइस ओवर सही होगी भी या नहीं होगी, मेहनत ज़ाया तो नहीं हो जाएगी। और आप लोगों को पता नहीं, फिर होता है ना कि इंसान मतलब सुनते सुनते भी बोर हो जाता है अगर वॉइस ओवर ही सही ना हो तो व्लॉग में, वीडियो में या व्लॉग्स वगैरह में।
तो यहाँ पे जी रूम क्लीन हो गया था, बाकी सब कुछ जो है वो मैंने सोचा अब बस मेड वगैरह के सारा काम ख़त्म करूँगा। कपड़े भी प्रेस करके जो है वो मैंने शाम में ही रख लिए थे। हस्बैंड का जो एक वॉशिंग वेयर का था वो मैंने खुद कर लिया, बाकी जो एक था वो मैंने धोबी से करवा लिया था और अपना भी कर लिया। यहाँ पे फिर मैंने मगरिब की नमाज़ अदा की और हम लोग मगरिब की नमाज़ के बाद फ़ौरन जो है ना वो मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि फिर मेरे जो है वो ससुर को मस्जिद जाना होता है और सब लोग मतलब जल्दी ही खाना खा लेते हैं। तो फिर मैंने नमाज़ अदा की और उसके बाद अब जो है वो रात के टाइम अभी मतलब ये वॉइस ओवर करने से थोड़ी देर पहले, वीडियो अपलोड करने से पहले जो है वो मैंने मेहंदी लगाई और मेरे हस्बैंड जो है वो बाहर गए हुए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जो है वो चाँद रात एंजॉय करने गए हुए हैं। तो फिर मैं अकेली थी रूम में, तो मैंने सोचा, मेरी मदर इन लॉ आई थी, कह रही थी कि तुम मेहंदी लगा लो, मेहंदी क्यों नहीं लगा रही। तो अभी मैंने लगा तो लिया मगर मुझे बहुत जलन हो रही है हाथों पे, पता नहीं क्यों। तो केमिकल वाली है शायद, वैसे थी तो सिंपल ही। तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं था पहले, तो मैं सिंपल सी मेहंदी तो लगा लेती हूँ मगर ज़्यादा डिज़ाइंस वगैरह मुझे नहीं आते। तो फिर मैंने सोचा चलो मतलब एक हाथ भी लगेगी मुझसे, तो फिर लगा ही लेती हूँ, टिक्की विक्की कोई डाल लेती हूँ। तो फिर जो है वो मैं मेहंदी लगाने बैठ गई हूँ यहाँ पे। और मैंने कल जो व्लॉग अपलोड किया था उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे खुशी मिली जब मैंने उसके कमेंट्स पढ़े। सबने इतनी इतनी ज़्यादा दुआएं दी बेबी के लिए, मेरे लिए, और इतने प्यारे प्यारे नाम जो हैं सजेस्ट किए। बहुत सारे नाम तो वही थे जो मैंने खुद सोचे हुए थे ना, जैसे अलाया, मेराल और भी जिमल। इतने खूबसूरत खूबसूरत नाम बताए विद मीनिंग्स और इतना प्यार दिखाया। एक दो सब्सक्राइबर ने तो बहुत ज़्यादा पूरी 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 लिस्ट मुझे भेजी नामों की, मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में लिटरली इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना जब आप मतलब पढ़ते हैं दुआएं आपको मिल रही हैं और लोग इतना खुश हो रहे हैं आपके लिए और मतलब इतनी चाहत से आपको मतलब कमेंट करते हैं। तो मैं तो सबको मतलब मुझसे जितना हो सके मैं सबको रिप्लाई देती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा सीरियसली। आप लोगों ने मेरी बेबी गर्ल के लिए इतनी सारी विशेस की मेरे लिए, और इंशाल्लाह मैं जो नाम चूज़ करूँगी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि वो किसका मतलब किसने मुझे भेजा था, किसका कमेंट था, और मुझे भी मतलब जो हम लोग को वो पसंद आएगा तो वो फिर जो है वो मैं ज़रूर डिसाइड करके नेक्स्ट व्लॉग में या उससे नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगी, शायद कुछ लोग मुझे बोलें कि आपने इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए अपने इन लॉज़ के लिए। तो मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं अपने इन लॉज़ को हर्ट करूँ या उनकी बुराई करूँ, मगर शायद कि इस टॉपिक पे बात करना ज़रूरी है। शायद कि कोई मतलब मेरी बात सुन के अगर उनके घर में ऐसा हो रहा है या वो किसी प्रेग्नेंट लेडी के सामने इस तरह बोल रहे हैं तो वो मतलब रुक जाए, नहीं बोलें। देखिए जब लेडी कोई भी औरत जो होती है ना वो प्रेग्नेंट होती है ना, उसके ऑलरेडी इतने मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, अप्स एंड डाउन। उसको मतलब कभी रोना आ रहा है, कभी उसका क्या दिल चाह रहा है, वो पहले ही मतलब इतने ज़्यादा। और फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो औरत पहले ही बहुत ज़्यादा जो है ना, लड़की या औरत कुछ भी कह लें, नर्वस होती है, उसको मतलब समझ नहीं आ रहा होता क्या हो रहा है। और उसके सामने अगर फजूल बातें या जेंडर के बारे में अगर बोला जाए तो उसको वो कहीं न कहीं ज़रूर हर्ट होती है, सैड हो जाती है। तो मेरे मसला ये है कि मेरे जो इन-लॉज़ हैं मतलब मेरी जो फैमिली है मेरे हस्बैंड की, तो उन लोगों को मतलब बेबी गर्ल का सुन के इतनी खुशी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई वो मैं डिटेल से बताती हूँ। इसलिए नहीं हुई क्योंकि उनकी, मेरे हस्बैंड की 5 बहनें हैं, वो 5 बहनों के 1 भाई हैं। तो वो काफ़ी मन्नतों मुरादों के बाद जो है ना वो पैदा हुए थे। तो अब जब उनकी शादी हुई तो ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स की विश थी कि उनका बेटा एक है, अल्लाह उसको आगे बेटा दे और उनकी जो है वो ख्वाहिश पूरी हो, उनका वो अपने पोते को देखें। तो जब मैं मतलब इनको पता चला कि मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, गुड न्यूज़ है, तो ये लोग, मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगी कि वो लोग मुझे हर्ट करने के लिए बोलते थे या नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो लोग खुशी से बोलते थे और उनका कहीं भी ये इंटेंशन नहीं होगी कि वो मतलब मुझे हर्ट करें। मगर
मैं कहीं न कहीं सैड हो जाती थी उनकी बातों से, क्योंकि वो बोलते थे कि अगर बेटा होगा तो हम वो सब बड़ी सेलिब्रेशंस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो पहले तो मैं खुश होती थी कि मेरे बेबी के लिए कह रहे हैं कि सेलिब्रेशन होगी, ये वो ना। तो फिर जब मेरे माइंड में आता था कि अगर बेटा ना हुआ तो बेटी हो गई, तो मतलब फिर उसके लिए कोई भी सेलिब्रेशन नहीं होगी। तो ये चीज़ जो है ना, वो प्रेग्नेंट लेडी को कहीं न कहीं जाके हर्ट करती है, सैड करती है। और मतलब मेरे ससुराल वाले हमेशा कहते थे कि मतलब हमारा पोता होगा, पोता आएगा, ये होगा, वो होगा। तो मैं मतलब फिर कह देती थी कि नहीं हो सकता है, पोती भी आ जाए। तो पोती आ जाए, या मेरी जैसे नंदे कहती थी तो मैं कहती थी नहीं, भतीजी भी आ सकती है आपकी। तो वो कहती थी नहीं, अच्छी चीज़ मांगे ना अल्लाह से। तो मैं मतलब इतना ज़्यादा मुझे होता था कि क्या मतलब, बेटी अच्छी चीज़ नहीं है क्या? तो ये सब जो चीज़ें थी ना, तो मतलब ये जो है कभी भी आपको प्रेग्नेंट लेडी के सामने नहीं कहना चाहिए जेंडर के बारे में, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। और अगर उसका फर्स्ट बेबी है तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मतलब मैं यही मशवरा देना चाहूँगी, अगर कोई नंद सुन रही है या कोई सास सुन रही है मुझे, या कोई भी सुन रहा है, अगर घर में कोई उनके है प्रेग्नेंट लेडी, तो उसके उसके साथ आप जेंडर की बातें बिल्कुल नहीं करें कि ये हो या ये हो। हाँ, हस्बैंड वाइफ बोलते हैं, वो अपनी विशेज़ अलग बात है कि आप आपको विश है बेटे की, तो आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें ये मतलब दे। मगर बोलने से जो है ना, वो किसी की दिल आज़ारी भी हो सकती है। होप कि आप लोग मेरा जो पॉइंट है वो अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो मतलब मैं यही मेरी थी कि अल्लाह पाक बेटा ही दे दे पहला, क्योंकि मेरे इन-लॉज़ को इतनी ज़्यादा ख्वाहिश है, और मेरे हस्बैंड एक ही भाई हैं। तो मतलब मैं भी दिल ही दिल में कहीं न कहीं दुआ करती थी कि अल्लाह मुझे पहला बेटा ही दे दे। तो जब मुझे मतलब मैंने जेंडर का हम लोगों ने चेक करवाया, उससे मतलब पूछा, इन लोगों को बहुत था कि पूछो जेंडर का ज़रूर पूछ के आना, मेरे हस्बैंड भी, इन-लॉज़ भी। तो मैंने उससे पूछा, तो कहीं न कहीं मतलब मेरी यही विश थी कि मेरी अपनी भी यही हो गई थी, वो सुन के ना कि बेटा, बेटा, बेटा। तो जब उसने कहा कि इट्स अ गर्ल, तो आपके पास बेबी गर्ल है, तो मैं 1 मिनट के लिए ना सैड हो गई कि बेबी गर्ल है, अब तो सब लोग सैड हो जाएँगे, कोई भी खुश नहीं होगा। मगर फिर अगले ही लम्हे मैंने कहा कि यार, अल्लाह की देन है, बेबी वो लोग भी तो हैं जिनकी, जो लोग औलाद से ही तरसते हैं। बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, इसमें क्या हुआ, मैं तो खुद गर्ल हूँ ना। मैं तो लोगों को समझाती थी मैं कैसे खुद सैड हो रही हूँ। तो फिर मैंने बहुत प्राउडली जो है उसको ऑन किया कि आई हैव बेबी गर्ल इन माई होम। तो फिर मैंने सबको बताया कि मेरे बेबी गर्ल है। मगर वो ये बात है ना, वो लोग ज़ाहिर है कुछ कह तो नहीं पा रहे थे, मगर दिल ही दिल में सब सैड हो गए कि बेबी गर्ल है, बेबी बॉय हो जाता ना पहला। जो चीज़ मैंने फ़ील की ऑब्वियसली मैं ही फ़ील कर सकती हूँ, क्योंकि थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैंने ही मुझे पता था कि वो लोग बेबी बॉय चाह रहे हैं सब। तो ये सब चीज़ें जो थी ना, वो मुझे काफ़ी मतलब हर्ट की। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि उन लोगों ने जानबूझ के मुझसे हर्ट किया, मगर फिर भी मैं एडवाइस के तौर पे ये वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग अगर नंदे हैं तो अपनी भाभी के साथ बिल्कुल भी इस तरह की बातें नहीं करें अगर वो प्रेग्नेंट है, या किसी के साथ भी। क्योंकि क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी को केयर चाहिए होती है, उसके ऑलरेडी ही मूड इतने स्विंग्स हो रहे होते हैं। तो ये सब बातें जो है ना, उसको सैड करती हैं। बाकी मतलब मेरी यूट्यूब फैमिली ने बहुत अच्छे से मुझे विशेस दी। तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी फैमिली से ज़्यादा तो यूट्यूब फैमिली ने मेरे लिए दुआएं की हैं। तो सबका बहुत शुक्रिया। तो यहाँ बातों बातों में मेरी मेहंदी भी कंप्लीट हो गई है। तो बस इतना सही मेरा व्लॉग था। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।